अचानक पाकिस्तान मसले के बीच जातिगत आरक्षण वाला मास्टर स्ट्रोक पीएम मोदी ने क्यों चला दिया? जो देश पहलगाम हमले के जख्म से कहरा रहा है और सीमा पर गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही है, तब पीएम मोदी ने जाति आधारित आरक्षण में गतिशील कोटा मॉडल की घोषणा कर राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। एक ओर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा जवाब देने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर आरक्षण नीति में परिवर्तन के इस कदम को लेकर बहस तेज हो गई है। क्या यह एक दूरदर्शी सामाजिक सुधार है या फिर युद्ध जैसे हालातों से ध्यान हटाने का एक सटीक राजनीतिक दांव? मोदी के इस फैसले ने न सिर्फ विपक्ष को चौंकाया है, बल्कि आम जनता में भी हलचल मचा दी है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत पाक तनाव चरम पर है। एलओसी पर 6 दिन से लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन हो रहा है। इन हालातों के बीच 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने आरक्षण नीति की व्यापक समीक्षा का ऐलान कर दिया है। प्रस्तावित गतिशील कोटा मॉडल सामाजिक आर्थिक आंकड़ों और क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर लाभों का पुनर्वितरण करेगा। इस फैसले का मकसद एससी और ओबीसी समुदाय की शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को संतुलित करना बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डॉक्टर नेहा शर्मा के मुताबिक यह एक बहुस्तरीय दांव है, आंतरिक असंतुलन को साधने और सीमाई संगठन से ध्यान हटाने दोनों का। भाजपा के 2024 के प्रदर्शन के बाद खासकर यूपी और बिहार में ओबीसी एससी वोटों को दोबारा साधने की चुनौती साफ दिख रही है। ऐसे में आरक्षण पर फोकस भाजपा के लिए एक टॉनिक की तरह है। एक्स पर ट्रेंड कर रहे पोस्ट आरोप लगा रहे हैं कि यह जाति कार्ड दरअसल विपक्ष की संसद सत्र की मांग को ध्वस्त करने और मोदी की कश्मीर नीति की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस ने पीएम पर गायब रहने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता अनिल गुप्ता का कहना है कि यह विभाजन नहीं, समावेश की नीति है। यह नीति बदलाव क्या मोदी की रणनीति बुद्धिमत्ता का परिचायक है या केवल एक चतुर मोहरा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल एक बात तय है कि पीएम मोदी ने राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक चाल और चल दी है, जोखिम भरी लेकिन दूरगामी असर वाली।